सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। मैं आज आपको पीजी सेमेस्टर 3 जिसमें मेरा विषय है बिजनेस एनवायरनमेंट और टॉपिक है मेरा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण के आयाम। ये व्यवसायिक वातावरण के आयाम अथवा समष्टि वातावरण के मुख्य घटक इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक वातावरण विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का योग होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का व्यवसायिक समुदाय के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कि चुनाव के दिनों में शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं और हम इसको देखते हैं। या हो सकता है कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल की सत्ता में आने की उम्मीद से अंशों के भाव जो है वह आसमान को छूने लगते हैं और किसी अन्य दल के सत्ता में आने की उम्मीद से अंशों के भाव न्यूनतम स्तर पर आ जाने की संभावना रहती है। इससे स्पष्ट है कि पहले राजनीतिक दल व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए इसका शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता में आने की उम्मीद से अंशों के भाव में भारी गिरावट का आना व्यवसाय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। दूसरा है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समष्टि वातावरण के विभिन्न घटकों में आर्थिक वातावरण का विशेष महत्व है और इस तरह से इसको आर्थिक वातावरण के अनुसार से इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा है आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज। और थर्ड है आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंतर्गत जो हम लोग देखा है उसमें हम पहला देखेंगे आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक वातावरण को समझने के लिए किसी देश में प्रचलित आर्थिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आर्थिक प्रणाली व्यवसाय के खुलेपन को प्रभावित करती है। आर्थिक प्रणाली मुख्य रूप से भी 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। बी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। और थर्ड है सी मिश्रित प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें समाजवादी आर्थिक प्रणाली क्या है? ये जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स है, इस प्रणाली में व्यवसाय का संचालन और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। सरकार ही इसके द्वारा संचालन और नियंत्रण का कार्य करती है, अर्थात निजी व्यक्तियों को व्यवसाय चलाने की इसमें स्वतंत्रता नहीं रहती है। बी पूंजीवादी का आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस प्रणाली में व्यवसाय के निजी स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है और व्यवसाय का अधिक प्रसार होता है। सी मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय पर सरकार और निजी दोनों का ही स्वामित्व होता है। नंबर 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक प्रणाली। ये पॉलिसीज जो हैं वो किसी देश के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव इनका पड़ता है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में आयात निर्यात, रोजगार का ढांचा, उद्योग, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, कृषि, विदेशी विनियोग आदि को सम्मिलित किया जाता है और इन सभी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित आर्थिक नीतियों को निर्धारित की जाती है। नंबर 1 है आयात निर्यात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज। नंबर 2 रोजगार नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। सी कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। डी औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ई सार्वजनिक व्यय नीति, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। एफ सार्वजनिक ऋण नीति, पब्लिक डेब्ट पॉलिसीज। और जी है कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी। और 6 विदेशी विनिमय, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आदि। ये सभी नीति जो है, इन नीतियों का जो उपयुक्त जो नीति हम बताए हैं, ये सभी नीति व्यवसाय पर प्रभाव पड़ती है और ये
जैसे ये आयात निर्यात की नीति के अंतर्गत आयात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू उद्योगों को भी लाभ होगा। तीसरा है आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक दशाओं का अभिप्राय उन दशाओं से हम लेते हैं जिनका संबंध देश के आर्थिक विकास की संभावनाओं से है। आर्थिक दशाओं के आधार पर ही सरकार लोकहित में अपने कार्यक्रमों को शुरू करती है। ये कार्यक्रम व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसायी इनसे प्रभावित होकर अपने कार्यक्रम को बनाते हैं, जो इस प्रकार है: विज्ञापन रणनीति, नए बाजार की खोज, नए उत्पादों को बाजार में लाना, नई उत्पादन विधियां आदि। आर्थिक दशाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। बी, प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सी, आर्थिक विकास का स्तर, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डी, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ई, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। एफ, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जी, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। एच, सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल आदि। थर्ड बिग पॉइंट है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। व्यवसाय समाज में ही जन्म लेता है और विकसित होता है, इसलिए समाज के विभिन्न घटकों का व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। सामाजिक घटकों में रीति रिवाज, फैशन, परंपराएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर, जनसंख्या, लोगों का जीवन स्तर, धार्मिक मूल्य, आय का वितरण, भ्रष्टाचार, व्यापारिक ढांचा, उपभोक्ता सतर्कता आदि को सम्मिलित किया जाता है। सभी सामाजिक घटक किसी न किसी रूप में व्यवसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए वस्तुओं का उत्पादन फैशन के अनुसार ही करना होता है। उसी प्रकार धार्मिक मूल्य व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं और इस तरह से ये सामाजिक वातावरण है। चौथा ये है वैधानिक नियमन वातावरण, लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण करने हेतु समय समय पर अनेक अधिनियम पास किए जाते हैं और इन सभी अधिनियम के जोड़ से ही वैधानिक नियमन वातावरण बनता है। जिन व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में अधिनियम बनाए जाते हैं उनमें मुख्य इस प्रकार से है: क्रय विक्रय, औद्योगिक झगड़े, मजदूरी, साझेदारी व्यवसाय का संचालन, कंपनी व्यवसाय का संचालन, विदेशी विनिमय आदि। भारत में उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम पास किए गए हैं। नंबर 1, वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नंबर 2, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट। 4, भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 5, भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट तथा 6, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सभी जो अधिनियमों के प्रावधानों का हम लोग व्यवसाय के निर्णय लेते समय भी करते हैं, क्योंकि इनका व्यवसाय के निर्णयों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।